कभी सोचा है आप जो खा रहे हो कहीं वो आपके ड्रीम्स और गोल्स को बर्बाद या ख़त्म तो नहीं कर रहा? कभी सोचा है कि आप जो खाना खाते हैं वो आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? इमेजिन मैं आपसे कहूँ कि सही खाना खाने से ना सिर्फ आपकी बॉडी हेल्दी रहती है बल्कि सही खाना आपके सारे ड्रीम्स को भी रियलिटी में बदल सकता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं विद मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन होलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन और सत्व के बीच में बेहद पुराने सीक्रेट रिलेशन को, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेदा फूड के साथ एक यूनिक रिलेशन को समझाने की कोशिश करता है और उसी पुराने सिद्धांतों को समझ के हम आज के डे टू डे टाइम में उसको अप्लाई करके कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। उससे पहले आप ई-ब्लॉसिस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वैदिक फिलॉसफी में 3 एनर्जीज का वर्णन होता है जो ब्रह्मांड के कामकाज के लिए जिम्मेवार है: शिव, ब्रह्मा, विष्णु। शिव इज द डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा इज द क्रिएटर और विष्णु जो है इज द नरिशर की तरह जाने जाते हैं। और अगर हम बात करें तैत्तिरीय उपनिषद की, अब इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जानने की कैसे हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में और इस एंशिएंट ब्यूटीफुल आयुर्वेदिक साइंस में फूड की इंपॉर्टेंस सिर्फ पेट भरना ही नहीं, उससे कई गुना ज्यादा बेटर बताई गई है। तो हम कई सारे उपनिषदों की, गीता से, कई सारे शास्त्रों से इस चीज का रेफरेंस लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने फूड का एक अहम रोल बताया है हमारे माइंड के ऊपर। किस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भोजन को ब्रह्मा यानी रचनात्मक ऊर्जा, द क्रिएटिव एनर्जी माना गया है, जो हमारे डिजायर को शेप देने और मैनिफेस्टेशन करने की शक्ति रखता है। प्राचीन आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली खाना सिर्फ नरिशमेंट से कहीं ज्यादा ये आपके पोटेंशियल को हार्नेस करने का एक जरिया है। अगर हम बात करें आचार्य चरक की, आचार्य चरक जी ने इस बात पे जोर दिया है, पुरुषो आयाम लोको समिता, आदमी या इंसान एक मिनी यूनिवर्स है। दैट मीन्स हमारी इंटरनल स्टेट हमारी बाहरली दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है और हमारा आहार इस इंटरनल एनवायरनमेंट को नर्चर करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी बताया गया है कि शुद्ध भोजन या सात्विक आहार का सेवन करने से सत्व शुद्धि यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है, जिससे स्मृति यानी मेमोरी पावर बढ़ती है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, मनुस्मृति में भी इस बात पर इंपॉर्टेंस दी गई है कि अगर आप डिवोशन और रिस्पेक्ट के साथ खाया गया खाना शरीर और मन को मजबूत करता है। आइए अब थोड़ा डिटेल में मैनिफेस्टेशन और सत्व के बीच में रिलेशन को समझते हैं। आपने बहुत बार पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने बिलीफ्स, एक्शंस एंड एनर्जीज को अलाइन करके अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने इरादों को रियलिटी में बदलना। मैनिफेस्टेशन अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल से जुड़ी होती है, जो बताता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब पॉजिटिव थॉट्स और एनर्जी ही पॉजिटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए प्योर एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और वो होगा कैसे, किस तरीके से हम अपने माइंड को मोर क्लियरर, मोर प्योर एंड मोर पॉजिटिव बना सकते हैं, और किस तरह से हम अपने माइंड को अवॉइड कर सकते हैं ज्यादा उत्तेजित और डल होने से। तो जानते हैं इस बारे में। जब हम आयुर्वेद में देखते हैं तो 3 क्वालिटीज जो हैं वो हमारे माइंड को कंट्रोल करती हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी को वात दोषा, पित्त दोषा एंड कफ दोषा कंट्रोल करता है, उसी तरीके से आपके माइंड को 3 क्वालिटीज जो कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड को गवर्न या कंट्रोल करती है, जो है सत्व, रजस, तमस, जिस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। अभी सिर्फ सत्व की बात करेंगे जो प्योरिटी, क्लैरिटी और बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। सत्व हमारे मन पर बहुत गहरा इंपैक्ट डालता है। सत्व क्लैरिटी ऑफ डिजायर को लाता है, विजुअलाइजेशन बढ़ाता है, ये कृतज्ञ यानी ग्रैटिट्यूड भी लाता है, और ये तीनों मैनिफेस्टेशन के की प्रिंसिपल्स हैं। और यही है सत्व और मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट रिलेशन। अब हम समझेंगे कि आप साथ
सात्विक खाने से अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में सात्विक फूड्स वे हैं जो ना सिर्फ फिजिकल बॉडी को नर्चर करते हैं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग में भी सपोर्ट करते हैं। लेट्स सी कि कुछ सिंपल स्टेप कैसे मैनिफेस्टेशन को इफेक्टिव करने में मदद कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग, जिसको शास्त्रों में कहा गया है तन मन भोजनगत चिता। खाना खाते समय आपका ध्यान कहाँ है, आप क्या सोचते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जो भोजन खाते हैं उसके लिए आप कितने थैंकफुल हैं, ये चीजें सीधे हमारी साइकोलॉजी को प्रभावित करती हैं और शरीर में सत्व की गुणता पे असर करती हैं। माइंडफुल प्रिपरेशन, खाना खाने के साथ उतना ही जरूरी है कि आपका खाना कैसे प्रिपेयर होता है। अपने खाने को पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए अच्छी नीयत और ग्रेटिट्यूड के साथ पकाएं। अवॉइड हैवी फूड्स, बहुत ज्यादा हैवी मसालेदार या प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें जो सात्विक बैलेंस को बिगाड़ते हैं। इंक्लूड हर्बल टीज, आप दूध वाली चाय को अवॉइड करें बिकॉज वो आपकी बॉडी में, आपके मन में उत्तेजना को बढ़ाता है। बट कोशिश करें कि अगर आपने रिलैक्सेशन और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए आप रिलैक्सेशन वाली चाय, हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल चाय, अश्वगंधा टी, ब्रह्मी टी, ऐसी चाय जो काम करने वाली हैं, उन हर्बल टीज को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो हमेशा डीप फ्राई, डिब्बा बंद, ज्यादा मसालेदार, फ्रोजन और लंबे समय तक रखे गए खाने से बचें और कई तरह के ताजे मौसमी फल, सब्जियां जरूर इंक्लूड करें। याद रखिए, आपकी हर बाइट आपके ड्रीम्स और डिजायर्स को रियलिटी बनाने की दिशा में एक कदम है। सात्विक खाना अपनाने से आप न केवल अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं बल्कि अपनी मैनिफेस्टेशन की शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। ये आपकी सक्सेस के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सो आज से ही ये छोटे सचेत बदलाव करना शुरू करें और अपना भविष्य खुद लिखें। अब जब आप अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें मैनिफेस्टेशन। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में एक बूस्ट चाहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बहुत सारे लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।